वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 11 जनवरी 2024 और 11 जनवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में किसने असाल्ट राइफल उमरगम लॉन्च की है और हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने और जुलाई में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ 7 बजे ये करंट की क्लास है मिलती है। पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ डेली आपको ये 7 बजे करंट की क्लास है मिलती है। तो आज अपने 11 जनवरी है, तो 11 जनवरी की करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को एक बार चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। और इससे पहले आपको पता है हमारे ऐप के अंदर वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक पूरा करंट आपको मिलेगा। डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिलता है, फिर वीकली टेस्ट मिलेगा, फिर मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा और मंथली पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेगी यहाँ पर ऐप के अंदर, जिसका आप प्रिंट भी निकाल के रिवीजन कर सकते हो। तो पूरे साल का आपको करंट यहाँ पे मिलेगा। तो बढ़िया तरीके से आप अध्ययन करते रहना। और इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है। और जब तक आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको राजस्थान और भारत का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको करंट यहाँ पे दिया जाएगा। जो फर्स्ट ग्रेड में जो करंट के जो टॉपिक दिए हुए हैं वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मिलते रहेंगे। तो ये भी आप बढ़िया तरीके से ज्वाइन करें। और कोई साथी अगर भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी की कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो जितने भी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर संपूर्ण टॉपिक है उन पर आधारित ये टेस्ट सीरीज चल रही है। लगभग इसमें 4 से 5 जो है टेस्ट इसके अंदर डाले जा चुके हैं। ये स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, पीटीआई, राजस्थान पुलिस, सीटी, रीट, पटवार सभी एग्जाम के लिए यह टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि संपूर्ण जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसकी पूरी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको दी जा रही है। उसमें लगभग 4 से 5 टेस्ट डाल दिए और इसकी आपके पास 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। तो ये बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये आपको सभी को पता है, कल 10 जनवरी थी और कल 10 जनवरी के दिन अपने विश्व हिंदी दिवस 2024 है मनाया है। देखो, दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वातावरण निर्मित करने और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से पिछले कई सालों से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। तो पिछले कई वर्षों से 10 जनवरी को अपने विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत के अंदर हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी और अपनी जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाई जाती है। इस साल इसकी थीम रही है, विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का फोकस था हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित था। इसकी थीम क्या रही है कि हिंदी पारंपरिक ज्ञान है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित था। अब की बार विश्व हिंदी दिवस की यह थीम रही है। हाल ही में किसने असाल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की है? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये किसने असाल्ट राइफल, ये एक राइफल है जिसका नाम है उग्रम। उग्रम ये लॉन्च की है किसने? डीआरडीओ ने। किसने लॉन्च की है? डीआरडीओ के द्वारा एक राइफल है ये। तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो लगभग इसमें 4 किलो वजन है इसका, इस राइफल का। और इसके अंदर 20 जो मैगजीन है इसके अंदर डाली जा चुकी है, मतलब डाली जाएगी। तो ये असाल्ट राइफल है उग्रम। तो ये लॉन्च किए किसने? डीआरडीओ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। देखो, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और निजी फर्म द्वारा संयुक्त रूप से विकसित असाल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की गई है। डीआरडीओ की पुणे स्थित प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में इसे बनाया जा रहा है। तो ये पुणे के अंदर एक प्रयोगशाला है, वहां पर इसको बनाया गया है। वहां पर ARID के निदेशक हैं ए राजू की मौजूदगी में महानिदेशक है आर्ममेंट एंड कॉम्बैक्ट इंजीनियरिंग क्लस्टर डॉक्टर SV गाडे द्वारा इसको लॉन्च
किया गया है। और इस राइफल में 20 राउंड मैगजीन होती है। किसमें कितनी है? 20 राउंड मैगजीन इसके अंदर है। और ये अभी द्वारा डीआरडीओ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका नाम आपको याद रखना है, असॉल्ट राइफल है, जिसका नाम है उग्रम। उग्रम में लॉन्च की गई। हाल में रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जा चुका है समीर कुमार सिन्हा को। ऑप्शन नंबर सी किसको किया गया है? यह तस्वीर में आप देख सकते हो, ये समीर कुमार सिन्हा है और इनको रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया। देखो मुख्य देते हैं, ये असम मेघालय केडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक का पदभार, महत्वपूर्ण पद इनको सौंपा गया है। तो पहली नियुक्ति ये आपको याद रखनी है। दूसरी देखो, हिमाचल प्रदेश केडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी भरत हरबंस लाल खेड़ा को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश कैडर के 1995 के आईएएस अधिकारी हैं भरत हरबंस लाल खेड़ा। ये क्या, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बने। और तीसरा पॉइंट देखो, पूजा सिंह मंडोल जो वर्तमान में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में संयुक्त महानिदेशक के रूप में ये नियुक्त है, वर्तमान में है। लेकिन अब इनको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ये वर्तमान में पूजा सिंह मंडोला ना, ये वर्तमान में तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में संयुक्त महानिदेशक है, लेकिन अब आगे इनको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के रूप में अतिरिक्त सचिव के रूप में इनको नियुक्त किए। 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है, इनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना बस। हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? ये बन चुके हैं फ्रांस देश के। अभी ताजा रिपोर्ट, ताजा आंकड़ों के मुताबिक अभी इनको हाथों हाथ तुरंत उन्होंने इस्तीफा दे दिया पहले वाले ने, तो उन्होंने गैब्रियल अटल ये बन गए अब फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देखो आप तस्वीर में देख सकते हो, ये देखो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री। देखो फ्रांस में राजनीतिक उथल पुथल के बीच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 34 साल के गैब्रियल अटल को प्रधानमंत्री नामित किया। और आपको बता की बार 26 जनवरी पर है, जो अपने मुख्य अतिथि रहेंगे वो कौन रहेंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रहेंगे। वह फ्रांस के अब तक के सबसे युवा और सब पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने। तो ये 34 साल के देखो गैब्रियल अटल प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने 62 साल की एलिजाबेथ बोर्न के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद उनकी जगह ली है। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया एलिजाबेथ बोर्न ने आप्रवासन के कारण पैदा हुए हालिया राजनीतिक तनाव को लेकर पीएम पद से 8 जनवरी को इस्तीफा दिया था। तो 8 जनवरी को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो गैब्रियल अटल बन चुके हैं। कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? वो करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश भारत जुलाई 2024 के अंदर पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। कौन करेगा? अपना देश भारत। देखो भारत इस वर्ष जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। इसकी जानकारी यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा ने इसकी जानकारी दी। और ये 21 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इनकी आगामी 2024 के अंदर क्या है, 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर है? नई दिल्ली में। और इस समिति के लिए 46वें सत्र के लिए भारत को मेजबानी के लिए चुना गया है। तो पहली बार भारत इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, हाल में जर्मनी ने किस देश को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता? बस इतना ही आपको याद रखना है कि पोलैंड किसको हराकर है? पोलैंड को हराकर जर्मनी ने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। किसको हराकर है? पोलैंड को हराकर। किसने? जर्मनी ने। सिडनी में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन है अलेक्जेंडर जवेरेव। ये खिलाड़ी का नाम है, ध्यान रखना। अलेक्जेंडर जवेरेव के शानदार खेल के दम पर जर्मनी ने यूनाइटेड कप टेनिस के फाइनल में पोलैंड को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम में
किया है। तो याद रखना, यूनाइटेड कप कप किसने जीता है? तो अब की बार है जर्मनी ने जीता है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है? ये किया है उज्जैन। कहां पर किया है? उज्जैन के अंदर। आपको पता है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में, उज्जैन के अंदर है, भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम, इसका नाम है प्रसादम, और इसका उद्घाटन कहां पर किया है? उज्जैन के अंदर। देखो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नीलकंठ वन और महाकाल लोक और उज्जैन मध्य प्रदेश में एक भव्य समारोह में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट है प्रसादम का उद्घाटन किया है। इस प्रसादम का मतलब है, इसका उद्देश्य है भक्तों के लिए शुद्ध एवं स्वच्छ भोजन को बढ़ावा देना। यानी कि जितने भी भक्त आते हैं यहाँ पर है उज्जैन के अंदर है महाकाल लोक के देवता में, तो जितने भी भक्त आते हैं यहाँ पर तो शुद्ध एवं उनको स्वच्छ भोजन को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ डॉक्टर मंडाविया और डॉक्टर यादव ने, तो मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव 17 सिविल कार्यों का उद्घाटन करने का भी अवसर लिया, जिसमें स्वास्थ्य इकाइयां और प्रयोगशालाएं भी शामिल थी, और दोनों ने मानसिक स्वास्थ्य जांच के लिए मैन हिट ऐप लॉन्च किया। देखो, ऐप का ध्यान रखना भी, मैन हिट ऐप भी लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? तो ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया और डॉक्टर ये मोहन यादव सीएम ने, इन दोनों के द्वारा मैन हिट ऐप लॉन्च किया गया है। किस राज्य के परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च की है? इसका नाम है, देखो, बायू। तो ये लॉन्च की है असम के परिवहन निगम ने। किसने? असम के परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी सेवा है बायू लॉन्च की है। कौन सी है? बायू लॉन्च की है। ये देखो, टैक्सी सेवा, टैक्सी सेवा का मतलब बाइक वाली टैक्सी। ठीक है। देखो, असम सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च की, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित असम राज्य परिवहन निगम की एक अभिनव और दूरदर्शी टिकाऊ गतिशीलता का पहल है। ऐप आधारित इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी सेवा को असम के परिवहन मंत्री परिमल शुक्ला बेद्या ने राज्य की राजधानी गुवाहाटी में इसको हरी झंडी दिखाई है। तो असम राज्य के जो परिवहन मंत्री है, उन्होंने इस जो टैक्सी सेवा बायू है, इसको क्या है, असम की राजधानी गुवाहाटी के अंदर इसको हरी झंडी दिखाई है। धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए अमेरिका द्वारा किन देशों को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित किया गया? तो धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए अमेरिका द्वारा किन देशों को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित किया गया? तो वो है चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान। इनको क्या है, विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। इसके अलावा और भी देश हैं। देखो, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, तो ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। एंटनी ब्लिंकन के नेतृत्व में अमेरिका ने चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और अन्य को गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता के लिए उल्लंघन के लिए विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित किया है। इनके अलावा और भी देखो, क्यूबा है, इरिट्रिया है, ईरान है, निकारागुआ, रूस, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और म्यांमार को भी विशेष चिंता वाले देश के रूप में लेबल किया है। तो इसके अलावा ये भी देश हैं जिनको क्या विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित किया है। किसने? अमेरिका ने। किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है? तो ये चांगी हवाई अड्डा है सिंगापुर का। कहां पर है ये? सिंगापुर के अंदर है चांगी हवाई अड्डा, और इसको 2023 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। तो इससे पहले आपको पता है, पहले क्या है, कतर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ना, वो सबसे टॉप पर आता था, लेकिन अब की बार है सिंगापुर का जो चांगी हवाई अड्डा है, वो 2023 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। देखो, हवाई परिवहन अनुसंधान फर्म स्काई ट्रैक्स द्वारा प्रस्तुत प्रतिष्ठित पुरस्कारों के अनुसार सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को एक बार फिर वर्ष 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का ताज पहनाया गया है, और ये 12वीं बार है जब हवाई अड्डे को ये प्रतिष्ठित प्रशंसा मिली है। तो ये 12वीं बार है जब इसको ये हवाई अड्डे को प्रशंसा दी जा चुकी है। हाल ही में संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन हो चुका है। इनको पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? अब
एग्जाम में क्यों महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि अभी ताजा इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला और ये मिला था 2022 के अंदर। कब मिला था इनको? यह संगीत सम्राट है उस्ताद राशिद खान है, इनका निधन हो गया और 2022 के अंदर इनको पद्म भूषण पुरस्कार है मिला था। संगीत की दुनिया के सरताज उस्ताद राशिद खान का 9 जनवरी 2024 को उनका निधन हो गया। ये 55 साल के थे। राशिद खान को साल 2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, जबकि 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से इनको नवाजा गया। तो 2022 के अंदर इनको पद्म भूषण पुरस्कार है मिला था। हाल ही में जर्मनी के फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? जर्मनी के फ्रांज बेकनबाउर, इनका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध था फुटबॉलर। किस खेल के ये खिलाड़ी थे? फुटबॉलर के खिलाड़ी थे। देखो, विश्व कप विजेता जर्मन और बायर्न म्यूनिख के महान खिलाड़ी फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। इन्होंने 1998 के अंदर जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन खेल आपको याद रखना है इनका, फुटबॉल खेल से ये संबंधित है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आया था पिछली बार जो सीटी के अंदर एग्जाम हुआ था ना, सीटी का सीनियर लेवल के अंदर, इस तरह ये क्वेश्चन वाला करंट के अंदर ही क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेंड शो का उद्घाटन किया है? वैसे तो मैंने आपको पहले भी इसकी पूरी चर्चा मैंने आपको करवा दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें और है वो आपको मैं आज यहाँ पे और करवा देता हूँ। तो पीएम मोदी ने किस शहर में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेंड शो का उद्घाटन किया? और ये किया है गांधीनगर के अंदर। कहाँ पर किया है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर में। देखो, मोदी जी ने गांधीनगर में विशाल वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इसके अंदर 100 देशों और 1000 पथ प्रदर्शकों ने इसके अंदर भाग लिया था। इसके अंदर देखो, एक तो मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी, तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल सहित सम्मानित अतिथि शामिल थे। और इसके अंदर चेक गणराज्य के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इसके अंदर शामिल थे। ये 2 लाख वर्ग मीटर में फैला ये व्यापार शो भारत का अब तक का सबसे बड़ा ये वैश्विक व्यापार शो है। यानी कि लगभग सभी देशों के द्वारा जो यहाँ पर अतिथि मौजूद है, वो देश है वो क्या है यहाँ पर इसके साथ है व्यापार का, यानी कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा ये वैश्विक व्यापार है। यहाँ से दूसरों से देशों के साथ व्यापार किया जाएगा। वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। और ये भी कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और आगे आपको पता है, लगभग सभी ने मान रखा है कि 2027 तक भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। लगभग 2011 के लगभग इससे पहले ना भारत लगभग 11वीं अर्थव्यवस्था था, और उस मोदी के समय अब भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया और आगामी तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है। कोई सूचना, कोई लिंक वगैरह, इसके अलावा कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई करंट का क्वेश्चन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाले टेस्ट मैच की विजेता टीम कौन सी है? तो वो है भारतीय टीम है। इसने फाइनल के अंदर दक्षिण अफ्रीका को हराकर टेस्ट में सबसे कम समय के अंदर पूरा टेस्ट होने वाले टेस्ट मैच की ये विजेता टीम बनी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे। उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर कोई साथी जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2023 की पीडीएफ लेना चाहता है पूरे मुख्य तथ्य के साथ जिसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, तो उसके लिए आपको 8239355343 8239355343 इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है। आपका 50 रुपए चार्ज लगेगा। आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक पीडीएफ ले सकते हो, मुख्य तथ्य के साथ मिलेगी, और जिसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। चुनाव में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस राजनीतिक दल को जीत दिलाई है? ये क्वेश्चन फॉर यू है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जातीय पार्टी, अवामी लीग, स्वतंत्र पार्टी। और ये भी बताओगे मुझे कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना प्रधानमंत्री, ये कौन सी बार ये प्रधानमंत्री बनी है? तो ये भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। तो बढ़िया तरीके से अध्ययन करते रहना। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना, और बढ़िया तरीके से आपको टेस्ट मिलता रहा है।
क्लासें मिल रही है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की भी आपको लगातार टेस्ट सीरीजें दी जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।